जय हो द्वारपाल, ये बताइए कि हमारे शाहडोल राज का क्या समाचार है। महाराज, हमारी प्रजा कैसी है, किस हाल में है। महाराज आपकी प्रजा चैन की बंसी बजा रही है। शेर और पकड़िया सब पेट खाट पानी पी रही हैं। बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए द्वारपाल। जी महाराज। कौन राजा है जो अपने जनता का हिफाजत न करे। ठीक है। राजा जनता से और जनता राजा से। हाँ महाराज। दरबारी जी महाराज। ये बताइए कि हमारे राज में तुम्हें, हमारे दरबार में काम करते कम से कम 40 बरस का उम्र व्यतीत हो चुका, लेकिन सभी जनता आकर के अपना परेशानी सुनाते हैं। तुमने अपने परेशानी के बारे में कुछ बताया नहीं। महाराज क्या है? आज 40 साल का दिन बीत गया, हमारा परेशानी आपने कभी नहीं पूछा, फिर मैं कैसे बता दूं? द्वारपाल, मैं इजाजत दे रहा हूं तुम्हें। अगर महाराज इजाजत है तो हम अपना परेशानी जरूर बताएंगे। बताइए कौन सा परेशानी है। महाराज हमारे सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा खेती पाती गाजा पड़ा है, यह कई चीज ना है मालिक। कौन सा चीज है जो हमारी शहर में उपलब्ध नहीं है? बतावे जाए था। बताइए। द्वारपाल, मैं समझ गया तुम्हारा मकसद, तुम्हारा इरादा। ये बताइए कि तुम्हारे पास रोटी बनाने वाली कोई लुगाई नहीं है। नहीं। लेकिन द्वारपाल ये बता, तुम्हारा आज तक कैसे कटा? महाराज जो आज तक हमारे ऊपर बीता वो दुनिया के ऊपर नहीं बीता हुई। वो क्यों? 4 बोझ पैरा ले आई मालिक, रात भर में भीज के वछरा हो जाते। कैसे? हमारे आंसू से इतना रोता है द्वारपाल। दरबारी, हाँ मालिक। आज से तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। वो कैसे मालिक? मैं तुम्हारे लिए एक अति सुंदर लड़की देख कर आया हूँ। कहाँ ही कैसा नहीं? ये प्रेम नगर चौराहा जहाँ हम लोग चाय पिए थे, वहीं पर देख कर आया हूँ। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोयल से बढ़कर काली है। कोयल से बढ़कर काली है? हाँ चम्मन लाल, तब तो दिलवाली होवे करी सरकार। क्यों नहीं, लेकिन यह बताइए कि तुम्हारा उम्र कितना पड़ता है? हमारी उम्र पूछा था? जी हाँ महाराज, हमारी उम्र तो कुल 20 साल है। ओ, तुम्हारा उम्र 20 साल पड़ता है? हाँ मालिक। तो दरबारी, उसका उम्र तुमसे बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम। और वो अभी कुंवारी है। कुंवारी है? जी हाँ, उसके दूध का दांत भी नहीं निकला है। कितना कम उम्र हुई महाराज? तुम्हारा उम्र 20 साल का है, तो उसका उम्र लमसम 90 या 85 साल की होगी। क्या हुआ? क्यों रोता है द्वारपाल? मालिक क्या है? ये हमार ब्याह करा था कि हमारे गठई में लड़िया चक्का डाला था। वो क्यों? पता चला हम चला जाए प्रोग्राम करे। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है द्वारपाल? नाचे चला जाई। नाचता भी है? जी महाराज। किस पार्टी में नाचता है? मास्टर जहरुद्दीन शाह उर्फ गोली मास्टर। फिर क्या हुआ? बाबू अब हम नाचे चला जाई, बूढ़ा कहीं कुआं पर पानी भरे, राम जाने जो बूढ़ा गगरवा लावत थी कि गगरवा बूढ़ा लिया जात है। इसका मतलब तुम अपना शादी नहीं करना चाहते हो? नहीं मालिक, इतना बड़ा आदमी नाहन की तुरंत क्रियाक्रम बैठ जाए। द्वारपाल, अब राज दरबार में अपना परेशानी कभी नहीं कहना। चम्मन लाल, आज हमारा दरबार सूना क्यों लग रहा है? महाराज दरबार सुना नहीं है, जिसका आने का इंतजार है उनका आने का अंतिम समय आ गया है, वो आते होंगे।
ठीक कहते हो। जाओ जाओ, हमारे भतीजा बादल सिंह को दरबार में हाजिर करो। जैसे आज्ञा मालिक। खुश रहो बेटी, बेटा बादल खुश रहो। चाचा जी। हाँ बेटा बादल। बहन और बादल सिंह को राज दरबार बुलाने का कारण क्या है? बादल सिंह, कहिए चाचा। मैं तुम्हारे पढ़ाई के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। तुम लोग पढ़ रहे हो और बेटी रोती पढ़ रही है, लेकिन अपने पढ़ाई के विषय में आज तक अपने पिता से और चाचा से कुछ बताया नहीं। चाचा जी क्या है? बहन और भाई सिर लगा के दोनों बहन भाई पढ़ते हैं। ठीक कहते हो बेटा बादल। ये जानते हो जिसके पास विद्या नहीं है वो पशु के सामान कहते हैं। जी चाचा जी। विद्या धन दौलत सब कोई बांट सकता है, लेकिन विद्या को कोई नहीं बांट सकता है बेटा। ठीक है चाचा। इस विद्या को आप मन लगाकर पढ़े। ठीक है चाचा, मेरे कॉलेज का टाइम हो चुका है। बहन और भाई दोनों जा रहे हैं। ठीक है, आप कॉलेज के लिए तैयार होकर और पढ़ाई में जी लगाकर पढ़िए। मैं आप लोगों का, हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा के हमेशा सलामत रहेगा। ठीक है चाचा जी, आशीर्वाद दो। हम और बहन कॉलेज चल रहे हैं। खुश रहो बेटा बादल, सुखी रहो। ये हमेशा आशीर्वाद तुम्हारे साथ मेरा प्रवेश रहे। बेटी, कहिए पिताजी। तो बेटी रोती एक मुझे और चिंता है दिन पिताजी। हाँ बेटी सुनिए। अरे पिताजी गिलाप ने हर क्यों बुलवाए अरे राज दिल कह डालिए यही मेरा नहीं। अरे कोई मेहरबा कुछ बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। क्या बेटी रोती? कहिए। तो बेटी बादल जो तेरा चचेरा फिरल बेटी बादल तेरा चचेरा फिरल कर दिया काफी मुझको परेशान। रोज आती शिकायत यहाँ पे मुझे हो गया क्या जाना अब।
बेटी रोती, कहिए पिताजी। उसका एक ना एक शिकायत हमें मिलता है। दारू पीता है, रंडी के जुआ खेलता है और रंडी के कोठे पर जाता है। देखिए बेटी, ठीक है पिताजी, अब मैं बादल भैया को जरूर समझाऊंगी। हाँ, तुम उनकी बड़ी बहन हो, तुम समझा दो, तुम्हारे समझाने से वो मान जाएगा। ठीक है पिताजी, जरूर समझाऊंगी। जाओ, ठीक है। खुश रहो, खुश रहो। द्वारपाल, देखिए ये राज दरबार है और एक ना एक शिकायत उसकी हमेशा आ रही है। वही से तो हारा है ना हमारे साथ। डर लागत है कि कहूँ उत्पात न कह दे, कहाँ आपका नाम खराब हो जाए। हाँ, नहीं, हमारी जो बहन, हमारी बेटी रोती है, हाँ, उसकी बड़ी बहन है, वो समझा देगी, उसके समझाने से वो मान जाएगा। हाँ, मान जाए तब तो ठीक है। दरबारी, हाँ, तुम राज दरबार का देखभाल करना, मैं अपने प्रजाओं में टहलने के लिए जा रहा हूँ, घूमने के लिए। हमारी जाइए मालिक। लेकिन द्वारपाल, तुम्हें अनाउंस करना होगा। किसका अलाउंस महाराज? अनाउंस ये करना होगा कि हमारे रियाया में जो कोई दारू पीता नजर आएगा उसे सजाए मौत की दी जाएगी, और जो किसी ने बहन बेटियों को गलत निगाहें से अगर ताकने की कोशिश किया तो उसका आंख भी निकलवा लिया जाएगा, और जिस हाथों से पकड़ने की कोशिश किया उसका हाथ भी कटवा लिया जाएगा। बहुत ठीक बात, ये विचार होना चाहिए महाराज, ये उत्तम विचार है। क्योंकि यहाँ के प्रजा हमें भगवान मानते हैं। ठीक है महाराज। और मेरा प्रजा सुखी है तो मैं भी सुखी हूँ। जब ये हमारा कानून 3 चीज का लागू कर दोगे तो सभी प्रजा दहशत खा करके कोई गलत काम अपनाएंगे नहीं, समझा? ठीक कहते हैं मालिक, ये लागू होना चाहिए। ठीक है, अनाउंस कर दीजिए। लेकिन मालिक, क्या है? हम ही कही थे कि कानून तो आप लगवा दिया गए। जी हाँ। और बाय चाणक एक भतीजा है आपके, हाँ हाँ, वो तो वनहु कोनो गलत काम कर बैठे तो वनहु खाद कटवा दिए वो। उनके लिए भी सजा होगा। दोनों आंख उन्होंने निकलवा लिया, या अपना हो या पराया हो, सजा बराबर दिया जाएगा। ठीक कहते मालिक, ये तो ठीक है, तब तो ठीक बात है मालिक, ये विचार हो चाहिए। ठीक है मालिक, अभी हम ऐलान कर देते हैं। ठीक है। जी हाँ भाइयों, माताएं, बहनों तथा नौजवान साथियों, सबसे निवेदन है, हमारे महाराज कुशल सिंह ये ऐलान किए हैं, ये लागू हुआ है और उनका कानून है कि हमारे रियाय में किसी बहू बेटी को बुरी नजर से देखा उसका दोनों आंख निकलवा लिया जाएगा, और जिस हाथ के पकड़ने की कोशिश किया उसको दोनों हाथ भी कटवा लिया जाएगा, और जो दारू पीते नजर आ गया उसको सजाए मौत होगा। देखता हूँ और लब पे प्यास जगे, दिल में आग लगे, दिल में आग लगी, एक घोष में ही खाली जाम हो गया। जब सब जरा सा बदनाम हो गया, जब सब जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा
देखे जेल सभी होना था जो मेरा अंजाम हो गया राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया मेरा हो बड़ा नाम हो गया मेरा हो बड़ा नाम हो गया इधर आ रहे एक तो व्यवधान का देखे हमारा सिर भर खून घटत है। अबे क्या बोलता कुल मिले सारे व्यवधान न मिले आगे कौन अबे कौन है तू कौन है तू अब वो मारो कि सारा दारू हेराई जाए तो अबे साले काहे नहीं बोलता है तू गाली वाली देवो तो मारो कि सारा दारू उतर गई तो कौन है तू कौन है तू बता ना साले अपन को अब भाई अपनी तपुन तो हार निकल जाएगी वो तू नहीं बोला था 75 रुपया बोला था अबे ये 75 क्या होता है वो जो लावा है याद है कुटरवा लिया अबे साले 240 चल रहा है वो इंग्लिश के था हाँ। वही बोला था तू नहीं बोला था और तू बोलता तो उड़ाई दी तब भी अबे आप उनको नहीं जानता है साले की महाराष्ट्र नहीं रहा था मेरा नाम क्या है कान हुआ है तो हाथ साला तू आप उनका नाम नहीं जानता आप उनका नाम GRP यानी जब तक है जीव तब जब तक तक पीऊ न रहेगा जीव न कोई कहेगा पीऊ कोई नहीं कहने वाला है इसलिए कहता हूँ ले थोड़े सा लगा ले का छुईत ना है अरे ले थोड़ा सा ले ले एक बात और जान पाया हो क्या दारू पी के तवाई गयो हाँ लेकिन इस रियाये में महाराज कुलसन सिंह का ये प्रतिज्ञा है किस चीज का ये कानून लागू हुआ है कौन सा कानून लागू हुआ है कि जो हमारे रियाये में हाँ किसी बहू बेटी को बुरी नजर से देखा तो उसको दोनों आंख निकलवा लेंगे ऐसा क्या और हाथ से पकड़ने से कोशिश किया हाँ? तो उसको दोनों हाथ कटवा लेंगे और जो साला दारू पीते नजर आ गया दारू का हाँ दारू पीते जो नजर आ गया हाँ। उसको सजाए मौत होगा मार डाला जा बच्चों मार डाला चुप अबे चुप इस रियाय में महाराज कुशल सिंह का 3 कानून लागू है कि जो शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा उसे सजाए मौत दिया जाएगा जो किसी बहन बेटी को बुरा नजर देखेगा उसका आंखें निकलवा लिया जाएगा अगर हाथों से छूने की कोशिश किया तो हाथ को कटवा लिया जाएगा ये तो महाराज का बहुत अच्छा आदेश है लेकिन ये भी सुन ले दारू पी के आ गया इससे क्या डराने नहीं तू चुप अब तू गया लागत अबे अगर महाराज कुशल सिंह का 3 कानून लागू है तो मेरा भी वादा है कि इस रियाय में जितना भी बुरा काम होगा सब महाराज के कुशल सिंह के भतीजे बादल सिंह से ही कराऊंगा यही कौरत यही ताप अबे चुप सांस नहीं लेना साले किसी से कहना नहीं बड़े काबिल है आप बड़े कानूनी है अबे है साले वो बात भाई गुस्सा वाली बात ना है जैसे वो न रहेगा बात और ना बजेगा बांसुरी वही ना कहते अगर महाराज का आदेश है ये प्रतिज्ञा है तो मेरा भी प्रतिज्ञा है कि इस रियाय में जितना भी बुरा काम होगा सब बाबू बादल सिंह से ही करवाऊंगा हाथ मेरा होगा काम उनका होगा तब देखता हूँ महाराज कुशल सिंह अपने भतीजे का हाथ कटवाते हैं या उसका जान लेते हैं इसीलिए तो कहते हैं बाबू साहब क्या आप बड़े कानूनी हैं
साले काट डालूंगा, सोच ले। काहे मारे हो यार? अबे साले यार किसको कहते हैं? यार किसको कहते हैं साले? भाई तू अस्कार के का? अच्छा अच्छा ठीक है, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम कर। एक बात है बाबू साहब, क्या? आप बड़े कानूनी हैं। अबे साले कानून बनाता हूँ, ऐसा सोच। वो है मालिक, वो है। ले तू भी लगा ले थोड़ा सा, मेरे साथ में रहेगा तो फायदे में रहेगा साले, पी ले। लेकिन एक बात है बाबू साहब, क्या? हमें कब पी ली थे तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? और गड़बड़ हो तो हम ना बताए। कोई बात नहीं, अगर गड़बड़ होगा तो मैं संभालूंगा तुझको, पी ले। संभाल लियो तब। हाँ जल्द संभालूंगा तुझको, पी। दीदी हो चुप 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 टीपी लगाया है। पिए तो जाए थे, लेकिन गड़बड़ हुई तो हम ना जाने थे। मैं बोला हूँ कि संभालूंगा तुझको। पिए जाए थे। हाँ पी ले। वाह दरबारी वाह, अरे साले पूरा बोतल ही खाली कर देगा रे। अरे बस कर बे साला, नहीं पीता। अरे है साले, साला इतना पी लिया कि गिरने लगा साला। अबे उठ 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 उठ। पहनचोद बात नहीं कर। अबे साले क्या बोल रहा है? अब साले अपन तो गाली में दे लेते। साला पीने के बाद गाली दे रहा है, गाली दे। चले उठ उठ। अब पहनचोद तेरे समझ आती गल्ला मार जाता। अबे साले कौन से भाषा में गाली दे रहा है? मेहरारू दारू मेहरारू। आज के बाद ऐसा मत पीना साले। और कभी अधा, कभी पौआ, कभी बोतल भर पीते, कभी